जागृत अवस्था में जितने भी पदार्थ है ये सारे के सारे स्वप्न में छूट जाते या नहीं छूट जाते हैं? छूट जाते हैं। और स्वप्न के जितने भी पदार्थ है सुषुप्ति में रहते क्या? देखो विचार करो, थोड़ा ऊपर की ओर जा रहे हैं, जागृत से स्वप्न की ओर गए तो जागृत छूट गया, और स्वप्न से सुषुप्ति की ओर गए तो जागृत स्वप्न दोनों छूट गया। अब यदि सुषुप्ति से भी जो परे तत्व है उस तत्व में प्रतिष्ठित तो हो जाएंगे, तो बताओ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों छूट जाएंगे या नहीं छूट जाएंगे? बस इतना ही समझो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसी का नाम संसार है, इसके अलावा कोई संसार होता ही नहीं। अच्छी तरह से मंथन करो, जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, इसी को संसार कहते हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो अटका हुआ है, जो इसमें मैं तो बुद्धि करके बैठा हुआ है, अर्थात जागृत को रखना चाहता, स्वप्न सुषुप्ति को नहीं रखना चाहता, तो स्वप्न को रखना चाहता, जागृत सुषुप्ति को नहीं, अथवा सुषुप्ति को रखना चाहता, जागृत स्वप्न को नहीं, वह समझो बंधा हुआ ही है। इसलिए जब तक जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को अच्छी तरह से मिथ्या अनुभूत नहीं कर लेते हैं, तब तक कहने का मतलब जीवन धन्य नहीं होता है। और इनको अच्छी तरह से मिथ्या अनुभव करने के लिए तुरीय अवस्था का साक्षात्कार करना पड़ता, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना होता। और अपने स्वरूप का जब साक्षात्कार होता न, तब न जागृत रहती, न स्वप्न रहती, न सुषुप्ति रहती। जैसे रस्सी को जान जाए न, तो न सर्प रहेगा, न माला रहेगी, न दरार रहेगा। सीपी को जान ले तो न तो चांदी रहेगी, न कागज रहेगा, न अबरक रहेगी। ऐसे ही आत्म तत्व का किसी को बोध हो जाए तो न जागृत रहेगी, न स्वप्न रहेगी, न सुषुप्ति रहेगी। इन तीनों का मिथ्यात्व निश्चय हो जाएगा, तीनों का अत्यंता भाव निश्चय हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए कि जागृत का सारा प्रपंच, सारा का सारा झगड़ा झमेला जब तक जागृत होती हैं तब तक ही रहता है, स्वप्न में इनका प्रवेश ही नहीं होता, और सुषुप्ति में दोनों लय हो जाते हैं। इसलिए उस सूर्य तत्व का खूब अनुसंधान करना चाहिए। सूर्य तत्व को न जानने से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति सत्य प्रतीत होती हैं, और सूर्य तत्व का साक्षात्कार कर ले तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ, ये जीवन का कार्य बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र समझो, एक प्रकार से बहुत बड़ा रहस्य है ये। इस रहस्य को जो जानने वत जान लेता तो न उनका जागृत में आग्रह रहता है, वो जानता है तो झूठा है। यहाँ पर कोई आया चाहे गया, कोई जन्मा या मरा, लाभ हुआ या हानि हुई, इनका कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि जागृत तो झूठा है ना। और झूठी चीजों के लिए क्या शोक मनाए, क्या इसके लिए हर्ष मनाए, क्या जन्मा क्या मरा, वास्तव में जन्मना मरना दोनों ही कल्पना होती हैं। इसलिए जब तक हम अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार नहीं करते हैं तब तक इन अवस्थाओं में ऐसे बंधे रहते हैं कि इनके बिना समझो चैन ही नहीं पड़ता। और यहाँ किसी को सत्य, किसी को झूठा, किसी को अपना, किसी को पराया समझ करके प्रत्येक क्षण ये जीव बेचारा कुछ न कुछ कल्पना करता रहता है, दुखी होता रहता है और ऐसे ही सड़ता रहता बेचारा। इसलिए जागृत भी झूठा है, स्वप्न भी झूठा है, सुषुप्ति भी झूठी है, ये तीनों झूठे हैं। और ये तीनों जिससे सिद्ध होते वो आत्म तत्व जो है वो परमार्थ है, वो अपना स्वरूप है। उसको जान करके ये जीव सदा सदा के लिए मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। तो वैसे ये तीन अवस्थाओं का ऐसा समझो कि एक ऐसी पुस्तक है ना, जिस पुस्तक की 3 अध्याय है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। बस इन तीनों के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से जो समझ लिया वो सदा सदा के लिए निर्भय हो गया, कभी वो भयभीत होगा ही नहीं। हाँ, जागृत के रहस्य को ठीक समझने वाला जागृत में भी दुखों से मुक्त हो जाएगा, और जो ठीक तरह से नहीं समझते हैं ना, वो सचमुच में फिर रोते रहते हैं। ये जीवन का सार होता है वास्तव में, सचमुच में। इसको जितना मंथन करेंगे, जितना इसके वास्तविक रहस्य को समझने की चेष्टा करेंगे, उतने हम दिव्य बनेंगे, उतने महान बनेंगे, उतने इन समस्त तत्वों से छुटकारा प्राप्त करके हम जीवन मुक्त हो जाएंगे।